आगे बढ़ते हैं। मकर लग्न में शनि की बात अष्टम स्थान तक हो चुकी है। अब बात करेंगे नवम स्थान से लेकर के द्वादश स्थान तक। लेकिन उसके पहले आप लोगों को बताना नहीं भूलते हम कि पाठ को क्रम से पढ़िएगा। और आज एक विशेष सूचना भी दे देते हैं। यदि आप लोग हमसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हमारा एक बहुत पॉपुलर कोर्स है एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। तो इसमें आप लोग आ जाइए, नामांकन कराइए। अगर आप 6 महीने का ये कोर्स है, 6 महीने में आप सक्षम हो जाएंगे किसी भी प्रकार से ज्योतिष को बताने में, आप किसी भी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो जिनको लगे कि हमको नामांकन लेकर के पढ़ना है तो वो जरूर रजिस्ट्रेशन करा सकते। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब यहां शनि आ जाएगा कहां? नवम स्थान। हमेशा से हमने देखा है लोगों को बड़े बड़े प्रोग्राम में भी, टीवी चैनल पे भी आकर के बोलते हैं भाग्य स्थान में शनि आ गया। ये अच्छा नहीं है। लेकिन हम यहाँ आप लोगों को बोलेंगे कि इस शनि को बुरा कहेंगे कैसे? ये तो लग्नेश है, ये भाग्य स्थान में आया है। एक श्लोक आप लोगों के लिए, पहले भी ये श्लोक बोला हुआ है कि भाग्य योग करे सौरे स्थिते भाग्ये च जन्मनि लग्न में तू विशेषेण यावत जीवन समृद्धि मान। कि भाग्य को योग्य बनाता है यदि शनि भाग्य स्थान में है, क्योंकि ये कालपुरुष के पत्रिका में वृद्धि स्थान का स्वामी, तो ये धर्म के क्षेत्र में वृद्धि कर देगा, भाग्य के क्षेत्र में वृद्धि कर देगा। तो इसीलिए शनि को भाग्य स्थान में बुरा नहीं कहा गया, अच्छा कहा गया। अब लेकिन लग्न से यदि कुछ विशेष संबंध हो तो ये स्वयं लग्नेश है, तो ऐसे जातक के जीवन में सुख समृद्धियां क्यों नहीं आए। अब यहां से देखिए कि पिता के साथ विचारों का मिलना, सद्गुरुओं के साथ मेल जोल होना, धर्म के क्षेत्र में यात्रा करना, धर्म के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई करना, धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेना, ये सब संभव है। और यहां से दृष्टि एकादश स्थान के ऊपर है, यहां का ये स्वामी है। किस अनुसार? तो कालपुरुष के अनुसार 11th हाउस का ये स्वामी है। तो इस स्थान के ऊपर हम क्या कह सकते हैं कि शुभ दृष्टि हो जाएगी? नहीं, लेकिन उसके अशुभता में कुछ कमी आएगी। तो बड़े भाई बहुत स्वस्थ ना हो, बहुत अच्छा कामकाज उनका न चलता हो, बॉस के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन न हो, प्रमोशन आदि में थोड़ी समस्या आए आपको, ये सब हम कह सकते हैं। और यहां से जब तीसरे स्थान को देखेगा तो कला के क्षेत्र में सेलेक्ट होना चाहते हैं, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टि है, यह अपने दशा अंतरदशा में तो नहीं होने देगा। खेल कूद में सेलेक्ट होना चाहते हैं, यहाँ शनि की दृष्टि है, तो यह अपनी दशा अंतरदशा में तो आपको सेलेक्ट होने नहीं देगा। अर्थात ये तीसरे स्थान के कारकत्वों से हमको दूर रखेगा। छोटे भाई बहन हैं तो हमारा उसके साथ मेल जोल नहीं है, संभव हो कि ना भी हो, आप ही घर में सबसे छोटे हो, ये भी संभव है। नौकर चाकर बीमार हो सकता है, नौकर चाकर की कमी हो सकती है, आपके पराक्रम में कमी हो सकती है, क्योंकि ये तीसरा स्थान है, यहां से पराक्रम की भी बात होती है। और 10वीं दृष्टि से छठे स्थान को देखेगा तो जीवन ऋण में चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये बात यहां से कहना मुश्किल है, एक ग्रहों के प्रभाव से कहना मुश्किल है। लेकिन जब शनि की अंतर्दशा आएगी तो संभव है कि आपको किसी न किसी से ऋण लेना पड़े, संभव है कि आपके स्वास्थ्य में परेशानी हो, संभव है कि शत्रु ज्यादा हो जाए, ये समस्या हो सकती है, जीवन में संघर्ष बढ़ जाए। कब? जब शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तब। अब दशा आप बोलते हैं तो आप अंतर प्रत्यंतर ही समझिएगा, हम यही कहते हैं लोगों। अब शनि यदि 10वें स्थान में हो, दशम स्थान का शनि है, यही मकर राशि होता है, तो स्वराशि का है, अच्छा कह सकते हैं।
और स्थिति के अनुसार दशम के रिजल्ट को करना है और स्थिति के अनुसार अच्छा है तो अच्छा ही कहेंगे कि पद की प्राप्ति होगी। अपने साथ जो सहयोगी लोग होंगे, दृष्टि से सहयोगियों के साथ मेलजोल नहीं होता, लेकिन यहाँ स्थिति से मेलजोल होता है। आप लोग कहेंगे गुरुजी को देखना नहीं आता, उच्च के हैं, ये नहीं बोला अभी तक। आप जानते हैं कि उच्च नीच के ऊपर हम बहुत ज्यादा जोर डालते नहीं। तो यहाँ अपने सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छा संबंध होगा। कार्य के क्षेत्र में बड़ा अनुशासित रहेंगे, अनुशासन के साथ काम को करेंगे। लेकिन क्या यही परिणाम दृष्टियों में होगा? कभी नहीं होगा। ये व्यय स्थान को देख रहा है तो जरूरत से ज्यादा व्यय करने से मन को परेशानी होगी, मन दुखी होगा। संभव है कि किसी लीगल क्षेत्र में यदि किसी तरह से फंस गए आप, तो फिर आपको जेल आदि भी जाना पड़ सकता है। शनि की दृष्टि है 12वें स्थान पे। तो ऐसे स्थिति में जेल का यात्रा हो सकता है, अस्पताल की यात्रा हो सकती है, अन्य प्रकार के व्यय से मन व्यथित हो सकता है। अब शनि चौथे को देखेगा तो अन्य प्रकार का में यहाँ हो सकता है कि प्रॉपर्टी खरीदने की जगह आप बेचने के लिए तैयार हो, क्योंकि चतुर्थ स्थान को देखेगा तो लाभ की तो बात है करेंगे नहीं, हानि की बात करेंगे। हम हमेशा कहते हैं, अपने क्लास की बात बताते हैं, कहते हैं चतुर्थ एक्टिव हुआ तो प्रॉपर्टी ले सकता है। तो एक दिन एक स्टूडेंट ने प्रश्न किया कि सर कौन सी ऐसी दशा होगी जिसमें प्रॉपर्टी लेगा और कौन सी ऐसी दशा होगी जिसमें प्रॉपर्टी बेचेगा? तो ऐसे शनि की दशा में प्रॉपर्टी बेचेगा, लेगा नहीं। और यहां शनि स्थित था तो उस दशाओं में प्रॉपर्टी वो ले सकता था, वो बेच नहीं सकता। तो इस तरह से बातों को समझने की जरूरत है। तो यहाँ माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी होती है। बड़े हो जाने के बाद अब बचपन में है नहीं कि माँ के दुलार के बगैर नहीं रह सकते। अब बड़े हो गए तो हो सकता है शादी होने के बाद माँ के साथ प्रेम संबंधों में अंतर आ जाए, इसकी भी समस्या हो सकती है। अब यहां से 10वीं दृष्टि से सप्तम को देख रहा है तो आपसी सामंजस्य की कमी होगी। आप घरेलू कार्य कम करेंगे, पत्नी के साथ समय कम दे पाएंगे, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में ही आपको अधिक मन लगेगा। तो इस तरह से भी विषयों को समझने की जरूरत है। यात्रा करेंगे, यात्रा में करके दुखी होंगे, सुखमय यात्रा नहीं होगा आपका। कई लोग यात्रा करते हैं बड़ा आनंद लेते हैं, और कई लोग यात्रा छोटी भी कर लेते हैं तो बड़े थक जाते हैं। तो ऐसे जातक को थकान ज्यादा हो जाएगी यात्रा करेंगे। चलिए, अब शनि यदि एकादश में हो तो क्या फल करेगा? काल पुरुष के अनुसार उसका अपना घर है, वहां बैठा है, रिजल्ट उस स्थान का करेगा और स्थिति होने के कारण अच्छा रिजल्ट करेगा, गुड रिजल्ट करेगा। अर्थात पदोन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी, जीवन में वृद्धि की ओर जाएंगे, पुरस्कार आदि प्राप्त होगा, बॉस के साथ हमेशा संबंध अच्छा रहेगा, आपके कार्यों को आपके बॉस के द्वारा सराहा जाना, अपॉर्चुनिटी हमेशा प्राप्त रहेगा आगे बढ़ने का। यदि शनि एकादश में, यदि रियल में ज्योतिष पढ़ेंगे तो आपको यही समझना है। और शनि है, ये है, वो है, एक तो शनि देव बोलेंगे, न्याय के दो देवता हो गए, ये बड़ा न्याय करते हैं, ऐसा बोलेंगे, और उसके बाद फिर बोलेंगे शनि बैठा, ये पापी है। तो उनको बोलना क्या है ये खुद ही नहीं पता। पापी तो है, लेकिन पाप प्रभाव दृष्टियों में विशेष है, स्थितियों में कम है। अगर किसी के साथ लिप्त होगा, योग करेगा, तो वहां भी ये अपना पाप प्रभाव दूसरे ग्रहों के ऊपर डाल सकता है, लेकिन स्थितियों में नहीं। तो इसलिए एकादश स्थान के से संबंध में जो भी प्रश्न होगा उसमें हम अच्छा ही कहेंगे। दृष्टि लग्न के ऊपर है तो कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट होगा। लग्न से एकादश में गया,
यहाँ स्वाभिमान नहीं, अभिमान भी आ सकता है, तो इससे बचने की जरूरत है। क्योंकि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, आय भी हमेशा निरंतर आता रहेगा जीवन में, अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने का हमेशा प्राप्त होता रहेगा, तो स्वाभिमान हो ही जाता है। ऐसे स्वाभिमान से बचने की जरूरत है। अब दृष्टि जो है पंचम की, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि यहां से हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो हायर एजुकेशन में रुकावट आ सकती है। 2 साल का कोर्स है, 3 साल में निकल रहा है, 4 साल में निकल रहा है, तो हायर एजुकेशन में रुकावट आएगी। प्रेम संबंधों में परेशानी होगी, सगाई जल्दी से नहीं होगा, शादी में विलंब हो सकता है, संतान होने में परेशानी हो सकती है। यहाँ स्थित होने पर नहीं परेशानी, लेकिन दृष्टि है तो परेशानी हो सकती है। अब 10वीं दृष्टि से देखिए अष्टम स्थान को देखना, ये तो और भी खतरनाक हो, ये चोट चपेट एक्सीडेंट को बढ़ा देगा। तो ऐसे स्थिति में सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे में षडाष्टक की दशा नहीं है, शनि एकादश में बैठा है, लग्नेश और धनेश है, वो चोट चपेट कैसे देगा? लेकिन दे सकता है क्योंकि इसकी दृष्टि यहां है। तो ऐसे विषयों को समझना होगा। अगर आप रिसर्च के काम करना चाहते हैं, हमसे पूछने के लिए आएंगे तो कहेंगे छोड़ दीजिए और दूसरा काम कर लीजिए, क्योंकि यहां आपका रिसर्च सफल नहीं होगा। अगर ये कहेंगे लोग कि हमारा आध्यात्मिक प्रगति कितनी होगी, तो आप ध्यान साधना कर ही नहीं पाएंगे, तो आध्यात्मिक प्रगति कितनी हो सकती है? तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, रिसर्च सफल नहीं होगा, चोट चपेट आदि बना रहेगा, तो ये स्थितियां अच्छी नहीं है। चलिए अब द्वादश स्थान में शनि हो, तो क्या फल होगा? द्वादश का फल अच्छा हो जाएगा, सैया सुख अच्छा मिलेगा, अपव्यय नहीं होंगे, व्यय अपने क्षेत्र में करेंगे, जिस क्षेत्र में जरूरत है वहां व्यय करेंगे, अस्पताल जाने की नौबत कम आएगी, जेल आदि की यात्रा नहीं हो सकती। तो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इस स्थान के रिजल्ट को इसी को करना है, तो जरूरी नहीं है कि जेल की यात्रा नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये शनि है। अन्य ग्रहों से यदि लिप्त हो, मान लीजिए राहु या मंगल के साथ हो, तो स्वयं अपना बुरा प्रभाव उसके ऊपर दे देगा, उसके अंतर्दशाओं में आपको वो प्राप्त हो जाएगा। ये चैप्टर समाप्त होगा ना, तो युति वाला चैप्टर शुरू करेंगे, वो भी लंबा होगा, 100-200 वीडियो उसमें भी आएगा। सूर्य चंद्रमा के साथ युत है, मंगल के साथ युत है, तो क्या परिणाम होगा उसको भी बताएंगे आप। लेकिन उसको इतना लंबा नहीं लेके चलेंगे, लग्नानुसार नहीं बता पाएंगे, सिंपली बता करके चलेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे शनि है, तो दृष्टि कहाँ है? धन स्थान। धन की कोई दिक्कत नहीं हो, कुटुंबों से मेल जोल रहेगा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं हो, वाणी भी अच्छी हो, मधुर वाणी होगी, धीरे धीरे बोलना पसंद करें। लेकिन ये जो छठे स्थान के ऊपर दृष्टि है, ये अच्छा नहीं है ना, इसीलिए 12वें में बैठ के 12वें का जो अच्छा करेगा, तो 12वें का भोग स्थान छठा है, वो नुकसान होगा। और ऐसे स्थिति में यहाँ रोग बढ़ेगा, ऋण बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेगा। और हमने पहना रखा है नीलम, पहले तकिया के नीचे रखना, फिर बांह में बांधना, पता ही नहीं है बोलना क्या, और पढ़े कहाँ कि बांह में बांधना चाहिए, हमने लिखा, वो क्यों पढ़ लिया? किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ा क्या? किसी शास्त्री बुक में पढ़ा क्या? रतन पहनाना है, अगर ज्योतिष जानते हैं तो सीधा सीधा पहनाइए, नीलम बाजू में नहीं, हाथ में, गले में, जहां भी डलवाना, डराने की जरूरत नहीं। हमारा ये व्यवसाय जो है, प्रोफेशन जो है, ये आजकल डराने वाला ज्यादा हो गया, तो इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। तो इस स्थान को देखेगा तो इस स्थान का हानि करेगा ही करेगा। साथ में पिता वाले स्थान को देख रहा है, तो वहां भी हानि करेगा, पिता के साथ वैमनस्यता होगी, शत्रु भाव रखेंगे हम अपने पिता के साथ, सतोगुणी लोग होंगे, उनके साथ
हमारी कोई रुचि नहीं होगी, कोई मेल मिलाप नहीं होगा, धर्म के प्रति आस्था कम होगी। तो इस तरह से हम 12 के 12 भावों में शनि को बता दिया। अब जो आगे बताएंगे वो मकर लग्न में राहु की स्थिति को बताएंगे, तो उसको भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। पाठ क्रम से आता है और प्लेलिस्ट में जाकर के क्रम से आप पढ़ सकते हैं। तो हमारे एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए एक शर्त और होता है कि आपने हमारे इस पाठ संख्या वाला फलित ज्योतिष पाठ संख्या के 1 से 100 वीडियो तक यदि आपने अध्ययन किया है तभी आप एडवांस में आ सकते हैं, अन्यथा आप एडवांस में नहीं आ सकते। तो जिनको एडमिशन लेना है, अगर वो चाहते हैं वो 1 से 100 वीडियो कंप्लीट भी करें, ये भी जरूरी है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।